अबे तेरी मुर्शिद के इरादे ठीक नहीं लग रहे। अब भला बता, घर पर रुकने की क्या तुक बनती? इरादे ठीक हैं, तभी तू यहाँ रुकना चाहती, वरना मुर्शिद के पास टाइम कहाँ होता है। मुझे तेरी बात माननी नहीं चाहिए। अच्छी लड़की मिलना तो दूर की बात, उल्टी मुर्शिद ही गले पड़ रही है। तू शक मत कर, वरना नुकसान उठाएगा। मैं 2 लाख का नुकसान तो हो चुका है, अब क्या नुकसान उठाऊंगा? अबे तू 2 लाख के नुकसान को ना देख, अगर तुझे खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। मेरी औलाद आ गई तो क्या जवाब दूंगा? ठीक है, नुसरत का फोन आ गया। हेलो नुसरत, हाँ क्या बात है, क्या हुआ? अब्बा जी, मैं सोच रही थी कि आप कल रात वाले वाक़ये से परेशान होंगे, तो कुछ दिनों के लिए मेरे घर पर आ जाए ना। हाँ, मैं भी ऐसा ही सोच रहा हूँ। अच्छा, तो मैं नज़ीर को भेजूं, आपको ले आएंगे साथ? नहीं नुसरत, वो बेचारा कहाँ तकलीफ करेगा, अब मैं खुद ही आ जाता हूँ। बस ठीक है अब्बा जी, मैं आपकी पसंद का खाना बना रही हूँ और खाने पे आपका इंतज़ार कर रही हूँ। ठीक है, चलिए अब्बा जी, अल्लाह हाफिज़। मैं तुम्हें दुश्मनों के वार से बचाना चाहती हूँ और तुम हो कि उसी दुश्मन के घर जाना चाहते हो। क्या मतलब है? क्या नुसरत ने मेरे पर वार किया है? और क्या, उसे पता चल गया होगा कि तोड़ होने वाला है, तुम्हें मुझसे दूर करके जलील करवाएगी। लेकिन रात को तो उसी ने इस मसले के लिए भाग दौड़ की थी। देखा, रात यही थी ना वो, जब ही मामला खराब हुआ। मैं भी कहूँ कि मेरे तावीज़ का असर उल्टा कैसे हो गया। अरे तुम मुर्शिद की बात मान लो, मत जाओ नुसरत के घर। चलो, नहीं जाता नुसरत के घर, मगर अगर मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते तो जो जी में आए करो। भाई तूने मुर्शिद को नाराज कर दिया यार, तू तो गया अल्लाह बख्श। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, मुर्शिद फ्रॉड है या नुसरत मेरी जान की दुश्मन बनी हुई है। फरिया को कॉल करता हूँ। शायान की कॉल। हेलो डियर कजिन, कैसे हो? भाई आज तो तुमने पहली कॉल भी रिसीव कर ली मेरी। फुप्पो क्या कर रही है? अम्मी मेरा दिल तोड़ रही है। वो क्यों? भाई जाहिर है तुमसे शादी का मना जो कर रही है मुझे वो। ओह माय गॉड, फुप्पो कितनी अच्छी है, ये इतना अच्छा ख्याल उन्हें पहले क्यों नहीं आया? भाई ऐसे ना, ये सब कुछ नाना अब्बा की वजह से हो रहा है। अम्मी नाना अब्बा की शादी के लिए भाग दौड़ कर रही है और मुझे भूल ही गई। मेरा किसी को ख्याल ही नहीं है भाई। कोई लड़की मिली है क्या? हाँ हाँ, मोहल्ले में एक बिल्किस बाजी है, उन्हें मनाया है। वाओ, कैसी है वो? हाँ भाई बस ठीक है, तुम्हें तो पता ही है मेरा हर लड़की में दिल आ जाता है, अच्छी लगने लग जाती है मुझे लड़की। तो तुम कर लो ना उनसे शादी। तौबा तौबा, कैसी बातें कर रही हो तुम? भाई उसके 2 बच्चे हैं, शौहर नहीं मर गया उसका। तो अच्छी बात है ना, तुम्हें कितना सवाब मिलेगा सोचो, और तुम्हें 2 बच्चे गिफ्ट में मिल जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, मुझे सवाब नहीं चाहिए, मुझे तो तुमसे शादी करनी है फरिया। फिलहाल तो मम्मा ने मेरी शादी का भी ख्याल अपने दिमाग से निकाल दिया है, और वो भी दादा जान की शादी के पीछे लगी हुई है। अरे तो हम दोनों तो राजी है ना, अगर तुम कहो तो भाग चले। तुम ठीक से चल तो सकते नहीं हो और भागने की बातें कर रहे हो। तुम एक काम करो कि पहले अपनी टांग का ट्रीटमेंट तो ले लो, उसके बाद फिर हम सोचेंगे अपने बारे में। हाँ हाँ, मैं आजकल में ना पट्टी करवा दूंगा, फिर तुम मेरे साथ भागोगी ना।
चलो ठीक है, फिर हम बाद में बात करते हैं, मेरा घर भी आ गया है, ठीक है? अब दोबारा फोन क्यों कर रहे थे? मैं करिए। नहीं, तुम कॉल मत करना, मैं तुम्हें खुद मैसेज करूंगी, ठीक है? और फिर तुम कॉल करोगे। ओके बाय। कभी हुई हुई मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया मेरे लिए। तुम एक बात बताओ कि मुझे आते जाते हुए रोकने की तुमने कसम खाई हुई है क्या? नहीं, मुझे अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था कि मैंने जो है ना सिम ले ली है आपके लिए। अब हमें ऐसे गली कूचों में मिलना नहीं पड़ेगा और ना मैं तुम्हें इस तरह रोकूंगा। अब फोन पर बात कर लेंगे हम। उसकी जरूरत नहीं है, मैंने सिम निकलवा ली है। ले लिया तो लाओ फिर जल्दी से नंबर बताओ। अच्छा ठीक है, ये लो लिखो। और हाँ हल्के, मेरी बात ना गौर से सुनो, सिर्फ मैसेज करना, कॉल मत करना, ठीक है? और हाँ, मेरा नाम लिख के ना बिल्कुल भी मुझे साइन मत करना। अगर किसी ने देख लिया ना, तुम तो धुलोगे, मैं भी साथ में पिटूंगी। अरे जब मोबाइल नंबर दे दिया, बात करने की इजाजत दे दिए, एक दिन शादी की भी इजाजत दे दोगी और देखना बैंड बाजा लेकर आऊंगा। पा 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 पा। बैंड तो तुम्हारा जरूर बजेगा, लेकिन ये नहीं पता कैसे। क्या मतलब? अरे मैं नुसरत के घर रुकने नहीं जा रहा, बस ऐसे ही फरिया की याद आ रही है तो मिलने जा रहा हूँ। वैसे आपको कभी बिस्मा की याद तो ना आई? वो भी तो आपकी पोती है। अरे तो बिस्मा से मिलने भी आऊंगा शाम को। ये गोलियां आप मुझे मत दीजिए। फरिया आपसे कल ही तो मिलके गई है और आपको अभी से उसकी याद सताने लगी। अरे भाई, ये गोलियां देने वाली बात तुमने क्या कही भाई? कहा तो है बिस्मा से मिलने भी शाम को आऊंगा। मुर्शिद नाराज हो गई है अभी। आए हाय, आपकी साली का नाम मुर्शिद है? साली? अरे मैं समझाता हूँ। जब जमाल ने सुना कि मेरी शादी करवाने पे इनाम मिलेगा तो ये अपनी साली को ले आया। तो ये अपनी साली को ले आए आपसे शादी के लिए? हाँ, लेकिन मैंने अभी इसे हाँ नहीं की है। भाई अब्बा जी, ये तो बहुत ही गलत बात है। जब आपने ये जिम्मेदारी हम औलादों पर डाली है तो ये जमाल अंकल एक अजीब और गरीब किस्म की औरत को क्यों बीच में लेके आ रहे हैं? अरे ये भी मेरा दोस्त है, इसकी पसंद और नापसंद को खूब समझता हूँ मैं। अल्लाह तौबा, अल्लाह तौबा। देख ली जमाल अंकल आपकी पसंद। आपकी साली जैसी औरतें ना जादूगरनियाँ होती है, जादूगरनियाँ। वैसे जमाल कह तो ठीक रही है। भाई देखिए, बात साफ है और मैं किसी जादूगरनी टाइप सास को बर्दाश्त नहीं कर सकती भाई मैं। अरे ये क्या बात हुई? कल तो तुमने मांग लिया था कि तुम शादी करोगी। क्योंकि पहले आपने कहा था कि शादी के बाद बच्चे मेरे साथ रहेंगे, और अब? अरे चंद दिन की बात है बिल्किस, बच्चों को फिलहाल वही रहने दो। शादी होने के बाद ना, जब मामला सारे सेट हो जाएंगे तो बच्चों को अपने पास लेना। पता नहीं माहौल कब ठीक होगा। आप तो अपनी भाभीयों से इतना डरती हैं, तो फिर इस मामले को रहने दें बस। अरे भाभीयों से नहीं डर रही मैं, लेकिन उनके काले करतूतों से डर लगता है मुझे। तुझे नहीं पता, उन्होंने जवान जवान लड़कियां तलाश कर ली है शादी के लिए। खैर इतनी बूढ़ी तो मैं भी नहीं हूँ। मगर तुम बेवा हो, बच्चों वाली हो, और मर्दों की खसलत से तो तुम अच्छी तरह वाकिफ हो कि वो हमेशा जवान बीवी ही को पसंद करता है। इसीलिए तो बोल रही हूँ, कबूल नहीं है मुझे ये रिश्ता। तुम्हारा बाप भी तो मर्द है, जाहिर सी बात है इस उम्र में शादी की ख्वाहिश जागी तो फिर। अरे इसीलिए तो कह रही हूँ, खुश शक्ल हो तुम। अगर कुछ दिन बच्चों की बात को छुपा कर रखेंगे ना तो मामला सेट हो जाएगा। देख लें, फिर अगर मामला सेट नहीं हुआ तो? अरे मैं हूं ना, तुम्हें किस बात का डर? मैं सब कुछ संभाल लूंगी। सुल्ताना नाम है मेरा, सुल्ताना। खैर आप बोल रही हैं तो देख लेते हैं। हाँ तो ठीक है,
तो मैं ऐसा करती हूँ कि एक आध दिन में अब्बा जी को बुलवा रही हूँ, तो तुम भी आ जाना, ठीक है? ठीक है। इतनी देर से बैठी हुई हूँ, कोई चाय वाय भी नहीं मैंने पूछी। हाँ जिशान, चाय लेकर आओ बच्चे। ये पकड़ो अपना 5 लाख का चेक और आइंदा अपनी शक्ल में दिखाओ। वैसे एक बात कहूँ, आप दोनों भाई घटिया बहुत हैं और आप दोनों से बढ़कर आपका बाप। अस्सलाम वालेकुम मम्मा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। खैरियत है फरिया? बहुत दांत निकल रहे हैं, क्यों? वो ना, मैंने दोनों मुर्गों को ना लड़वाने का प्लान बना लिया। मुर्गे? कौन से मुर्गे? शायान और हल्का। या अल्लाह, अभी शायान की पहली वाली टांग तो ठीक नहीं हुई, तुमने फिर से सामना करवा दिया। इस बार ना थोड़ा रोमांटिक अटैक है, टांग नहीं सीधा दिल टूटेगा। किसका? जिसका भी टूटे मेरी बला से, लेकिन ठंड तो मेरे दिन में पड़ेगी। कितना मजा आएगा। फरिया खुदा के वास्ते बता, क्या कर कर आई, कोई मसला ना हो जाए पीछे। शायान ना बहुत दिनों से मुझे तंग कर रहा था कि मैं उससे कॉल पे बात करूं। क्यों भला, उससे ऐसे कौन सी खास बात करनी है तुमसे? सुल्ताना पप्पू ने जो कह दिया है कि वो मुझसे शादी नहीं करवा रही, तो वो बेचारा रो रहा था। तो तुमने हल्के को भेज दिया उसे चुप कराने? नहीं भाई, क्या हो गया आपको? हल्का भी मुझे कह रहा था कि मेरा नंबर अनब्लॉक कर। पत्थर उठा के ना उसका सर फाड़ देती तुम। फरिया, इस मामले से जितनी जल्दी हो ना जान छुड़ाओ। वो ही तो किया है आपकी बेटी ने। आपको अपनी बेटी पे कोई शक है क्या? मैंने हल्के का नंबर शायान को दिया और शायान का हल्के को। दोनों एक दूसरे से ना रोमांटिक बातें करके ना खुश होते रहेंगे। और पता है, मैंने उनसे कहा कि अपने अपने अकाउंट्स पे मेरी पिक्चर लगाओ, ताकि मुझे पता तो चले कि मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो तुम। और वो लोग एग्री भी हो गए। वाह, कितना मजा आने वाला है। फरिया, इतना मुंह फाड़ फाड़ कर मत हंसो, शर्म करो, बाप है तुम्हारा घर पर। पहले बताना था ना ये बात तो आपने। सुधर जाओ फरिया, तुम सुधर जाओ। अम्मी, बिस्मा, अम्मी, यार बिस्मा कहाँ हो? पानी ला दो यार। उफ, बिस्मा, ये लो भाई पानी। तुम मुंह से बोलो तो ना। और ये बताओ, ये इतनी खामोशी है घर में, अम्मी कहाँ है? वो जरा दादा की तरफ गई हैं। बहुत गुस्से में गई हैं कि उन्हें अकेले जाना पड़ गया वहाँ। अरे भाई मैं भी काम से ही गया हुआ था यार। पहले मैंने डैड को छोड़ा ऑफिस, उसके बाद मैं गया हूँ, एक डिलीवरी थी, उसकी पैकिंग कराई। चलो हो गया ना सारा काम। हो गया यार, लेकिन मैं बहुत थक गया हूँ। अभी से थक गए? अब शॉपिंग कौन कराएगा? ओ भाई आराम से, अभी दादा की शादी फिक्स हुई नहीं, शॉपिंग पहले। और सुनो, अम्मी की बातें तो सुनो। दादा की होने वाली दुल्हन से मेरी शादी करवा रही है वो। ओह, तो अब समझ आई। वो जो दादा की माइंड चेंज करने की बात कर रही थी, वो एक्चुअली में दुल्हन चेंज करनी है। जी, अब तुम बताओ बिस्मा, मैंने जिस लड़की को देखा भी नहीं, उससे शादी कैसे कर लूं? वैसे ही जैसे अम्मी करवा रही है। देखो भाई, फरीहा से तुम्हारा झगड़ा है, अलीजा से भी तुम्हारी नाराजगी है, कहीं ना कहीं तो ठिकाने लगाएंगी ना अब। ठिकाने? लाश हूँ मैं क्या? वो तो जिंदा लाश। तुम देखो फिर ये चलती फिरती लाश तुम्हारे साथ क्या करती है। बाल खुद के बड़े, लाश में हूँ। पता नहीं यार।
नजीर मियाँ सारा दिन सोफा ही तोड़ते रहोगे या कुछ पकाओगे भी? आज अगर घर पे रुक गया हूँ तो थोड़ा सुकून से तो रहने दो। मैं क्या करूं? तुम्हारी अपनी ही बेटी फरिया को भूख लग रही है। और तुम्हें पता है नजीर, आज अब्बा जी भी आ रहे हैं, उनके भी खाने पकाने का कुछ तो इंतजाम करना है ना। तुम जाके बना लो, मैं बनाऊंगा तो अब्बा जी कहेंगे कि मैंने जहर मिला दिया। अब्बा जी की तो खैर है, उनके लिए तो कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर ही लेंगे, लेकिन फरिया का क्या करूं? उसको तो मेरे हाथ का बना हुआ कुछ भी पसंद नहीं आता। मुझे लगता है कि फरिया के बहाने ना तुम्हें भूख लग रही है, जो मुझे खाने बनाने को भेज रही हो। न बाहर आराम, न घर में सुकून। अभी ज्यादा सुकून की बातें मुझसे मत करना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें तुम्हारे दोस्त की तरह हार्ट अटैक ही आ जाए। दुआ करो आज ही हो जाए, बल्कि अब्बा जी की शादी से पहले ही हो जाए। ओहो, अगर इतने ही मरने का शौक है ना नजीर मियाँ, तो वो है पंखा और रस्सी मैं ला देती हूँ। लगाओ फंदा और मुझे भी आराम और सुकून लेने दो। इतना आसान नहीं है मरना, और ये खुदकुशी जो है बुजुर्ग लोग करते। ओहो, क्या बहादुरी है नजीर मियाँ आपकी। सारी बहादुरी ना बहन भाइयों के सामने तो फुस हो जाती है। पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ और तुमसे शादी कर ली। हाँ? क्या कहा तुमने? मनहूस घड़ी? अरे मनहूस तो तुम हुए मेरे लिए, नुकसान तो मेरा हुआ है नजीर मियाँ। हाय, कैसे कैसे कतर से रिश्ते आ रहे थे मेरे लिए, कितना हैंडसम, खूबसूरत। पता नहीं अब्बा जी ने तुम जैसे मोटे गेंडे में क्या देखा, फंसा दिया मुझे यहाँ। तो जाओ, जाके कतर वाले से कर लो। कौन सा दूर है कतर? कतर से रिश्ते आए थे। हाँ हाँ, चली जाऊं। तुम तो चाहते यही हो कि मैं घर छोड़ के चली जाऊं और तुम अपने अब्बा जी की तरह नई नवेली दुल्हन लेकर आ जाओ। याद रखना नजीर मियाँ, मैं तुम्हारे ये नापाक इरादे कभी पूरा नहीं होने दूंगी। नुज़त नाम है मेरा। देखो, मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ हाँ, क्या बात है, सब समझती हूँ मैं नजीर मियाँ, कोई बच्ची नहीं हूँ मैं। अब उठो यहाँ से, छोड़ भी दो सोफा और जाओ जाके किचन में कुछ अच्छा सा बना लो मेरे लिए, फरिया के लिए। जा रहा हूँ। दूसरी शादी कर। वैसे अंकल, मुझे लगता है कि अब आपको देर हो रही होगी। आप जाएंगे तो मुझे अब्बा जी से कुछ खास बातें करनी है। इंसान को इतना तो समझदार होना चाहिए ना। अरे जा रहा हूँ भाई, अगर कोई जरूरी बात थी तो पहले बोल दिया होता। अरे बैठ। जमाल से इज्जत से बात किया करो फरीदा, आखिर को मेरा दोस्त है, तुम्हारे बाप की जगह हुआ। अल्लाह ना करे अब्बा जी कि मेरे अब्बा जी इन जैसे हों। भाई वो तो बहुत ही एक नेक इंसान और अच्छे इंसान है। मुझमें क्या बुराई है? बुराइयां अगर मैंने गिनवाना शुरू की ना तो आप नाराज हो जाएंगे। इससे बेहतर है कि आप यहाँ से तशरीफ ले जाएं, तो यही बेहतर है। जा जा जमाल, इसकी बातों का बुरा मत मानना। हाँ हेलो नुज़त। अब्बा जी, मैं आपका इंतजार कर रही थी खाने पर, आप आए नहीं अभी तक। मैं तो निकलने ही लगा था, मगर क्या? अरे आप उसे बता देना कि फरीदा के साथ जा रहा हूँ, वो लेने आई हुई है। सुन लिया तुमने? हाँ अब्बा जी, किसी औरत की आवाज तो आई है मुझे, मगर वो क्या कह रही है वो मुझे समझ नहीं आई वो बात। अरे फरीदा है। ये लो, मैं स्पीकर ऑन कर देता हूँ, करो बातें। नुसरत, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? देखो अब्बा जी ना अब मेरे साथ जा रहे हैं। अच्छा, सुन लिया तुमने? अरे वाह वाह वाह, ऐसे कैसे जा रहे हैं अब्बा जी आपके साथ? मैंने अपने घर पर पूरी तैयारी कर ली है। हाँ हाँ, तो भाई मैं भी बिल्कुल तैयारी करके ही आई हूँ। और ज्यादा हक उसी का ही होता है जो मेहमान को इज्जत के साथ अपने साथ ले जाए। भाभी, आप ये अच्छा नहीं कर रही हैं। कौन कितना अच्छा कर रहा है ना, ये तो मुझे मत सिखाओ। तुम बस अब्बा जी से बात करो। हाँ बोलो। अब्बा जी, आप जो भी करें मगर इंसाफ के साथ करें।
अगर आपको मेरे घर नहीं आना था, कम से कम मुझे हामी तो नहीं भरते। अरे तो मैं कौन सा चला गया हूँ फरीदा के साथ, अभी तो अपने घर पे ही बैठा हूँ। अब्बा जी, अगर मैं खुद आपको लेने आ जाऊं तो आप चलेंगे मेरे साथ? तो मैं आ जाती हूँ अभी। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं बताता हूँ कुछ देर में। अल्लाह हाफिज। अब आप क्या बताएंगे? चलें मेरे साथ, सारी बातें अब वही होंगी। बता है क्या? आपको क्या हो गया? पापा तो किचन में, आपके चेहरे पे 12 क्यों बन रहे? तुम्हारी फरीदा ताई की वजह से अब्बा जी के घर जो पहुंची थी। तो इसमें आपको क्या प्रॉब्लम? मैंने आज अब्बा जी को अपने घर पर बुलाया था, अब्बा जी ने हामी भी भर ली थी। लगता है ताई अम्मी को किसी ने मुखबरी कर दी होगी। फरिया, कहीं तुमने शेरली से तो कोई बात नहीं की है? मैंने नहीं, मैंने तो कोई बात नहीं की है। एक मिनट, कहीं आपने तो किसी से कोई बात नहीं की? अरे मैं किससे करने लगी? ओह, मेरी कमबख्ती है, सुल्ताना से बात हो रही थी मेरी फोन पर। बातों बातों में मेरे मुंह से निकल गया कि मैंने 2-4 लड़कियों की तस्वीरें दिखाई हैं अब्बा जी को। बस। तो फिर लगा दी होगी पप्पो ने आग। सुना है दादा जान के लिए उन्होंने भी कोई बेवा औरत का रिश्ता ढूंढा हुआ है। आप बैठी रहे आराम से। अरे वाह, ऐसे कैसे बैठी रहो मैं हाथ पे हाथ रखकर? जीना हराम कर दूंगी मैं भी सुल्ताना का। मेरा नाम भी नुज़त है, नुज़त। वैसे एक बात बोल, अरे वाह, कितनी लंबी उम्र है नुज़त तुम्हारी। हाय हाय। सुल्ताना, कभी तो सुकून का सांस ले लिया करो, हर वक्त मेरे खिलाफ साजिशी करती रहती हो तुम। क्यों, अब क्या हो गया? क्यों? फरीदा को तुमने तीली नहीं लगाई कि अब्बा जी मेरे घर आ रहे हैं? मैं क्यों भेजूंगी फरीदा को? अरे उसका अपना कोई मसला होगा। अच्छा ये बताओ, अब्बा जी तो तुम्हारे घर आ रहे थे ना? वही तो। अब नहीं आ रहे हैं ना, अभी बात हुई अब्बा जी से फोन पर। अच्छा, तो इसका मतलब है कि मैं बिल्किस को अब्बा जी के घर ही ले जाऊं। बिल्किस कौन? अरे बताया तो था कि बड़ी सुघड़ औरत है और बहुत ही खूबसूरत औरत है। अच्छा अच्छा, वही बेवा औरत। तुमसे किसने कहा कि वो बेवा है? अरे भाई सुल्ताना, तुम्हारे अपने लाडले की मेरी बेटी से बात हुई है फोन पर, उसी ने बताया है। हाँ तो वो बेवा है तो क्या हुआ? मेरे अब्बा जी को अच्छी तरह संभाल तो लेगी ना? हाँ, अपने पहले शौहर को तो बड़ी जवानी में ही खा गई। देख लो सुल्ताना, अब्बा जी की बची कुची सांसें वही खींच के न ले जाए कहीं वो बेवा औरत। अरे तुम तो करोगी ना ऐसी बातें, इसलिए कि तुम्हारी दाल नहीं गल रही। वो तो वक्त ही बताएगा सुल्ताना बेगम, कि किसकी दाल नहीं गल रही है या कौन खुद गल सड़ रहा है हसद और जलन से। बढ़िया ही बच्ची की शादी कर। नुज़त, तुझे तो मैं बाद में देखूंगी, पहले जरा मैं अब्बा जी से बात कर लूं। लो, नुज़त की फिर कॉल आ गई। हाँ नुज़त, बस तुम्हारी तरफ निकलने ही लगा था कि तुम्हारी कॉल आ गई। हाय हाय अब्बा जी, मैं हूँ सुल्ताना। शादी की खुशी में बहुओं के नाम ज्यादा ही मुंह पे आ रहे हैं। अरे भाई, शादी की खुशी अपनी जगह, लेकिन देखे बगैर कॉल रिसीव करनी थी।
असल में नुज़त कॉल पे कॉल कर रही है। कॉल तो मुझे भी आई थी, फरीदा जो वहाँ पहुंची हुई है। हाँ, बस फरीदा यहाँ से गुजर रही थी तो आ गई मेरे घर। ये भी मेरे साथ ही पहुंचेगी नुज़त के घर। इसका मतलब है कि मैं भी बिल्किस को लेकर वहीं पहुंचूं। अच्छा, अगर बिल्किस को मुझसे मिलवाना है तो फिर नुज़त का घर बिल्कुल भी मुनासिब नहीं। अच्छा अब्बा जी, आप ऐसा कीजिए ना, आप इससे पहले बात कर लीजिए ना, बाद में इसकी तस्वीर भी आपको भेज दूंगी ना। पहले आप जरा बात तो कर लेना इससे अब्बा जी। नहीं सुल्ताना, अभी रहने दो। मैं सुल्ताना नहीं बिल्किस हूँ। हाँ बिल्किस, कैसी हो तुम? ठीक हूँ। आपकी बेटी बड़ी तारीफ करती है आपकी, इसलिए आपसे मिलने का दिल चाहा। हाँ, क्यों नहीं, किसी दिन तुम्हारी दावत करूंगा अपने घर। सुल्ताना के साथ जरूर आना। आपकी दावत का इंतजार रहेगा। अल्लाह हाफिज। तुमसे मिलने का आसरा है, इसी आसरे पे दिन कट रहा है। नहीं, फरीदा ने मुझे ना कॉल करने से मना किया था। मैसेज में बात करते हैं। कितनी अच्छी शायरी है तुम्हारी, मुझे पता था एक ना एक दिन तुम्हारे दुनिया में मेरे लिए मोहब्बत जरूर जागेगी। क्या छुपाया जा रहा है माँ से? कुछ नहीं अम्मी। तुम फरिया से मेरी मुखबिर कर रहे हो? बाज आ जाओ शायान, वरना तुम्हारी दूसरी टांग भी तोड़ दूंगी। भाई मैंने कब की मुखबिर आपकी? अगर तुमने नहीं बताया तो नुज़त ने तुम्हारा नाम क्यों लिया? अरे भाई दामाद हो, मेरा नाम तो लेंगी वो। मैंने कहा था ना कि अब फरिया से किसी सूरत में तुम्हारी शादी नहीं होगी। फिर कैसा दामाद और कहाँ का दामाद? अरे अम्मी ऐसा तो ना लेना, मैं कैसा लोन जाऊँ मैं? अरे मेरी बात नहीं मानता ना तो मर भी जा। मैं समझूंगी मेरा एक ही बेटा है और वो है जीशान। अरे आप भी ना वो तोते चोर को बेटा समझ रही है, और जिस बेटे ने फरिया का दिल चुराया है उसे आप घास ही नहीं डाल रही। किसी लड़की का दिल चुराने वालों की शक्लें कुछ और होती हैं। बाज आ जाओ शायान, फरिया तो तुम्हें घास तक नहीं डालती। अरे अम्मा, फरिया ने मुझे शायरी भेजी है, वो पता है आपको, वो मेरे आसी में बैठी है। चूना लगा रही है तुझे, चूना, ताकि तुमसे मेरी बातें उगलवा सके, समझे तुम? ठीक है अम्मा, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। देखो शायान, अगर तुमने किसी को कुछ बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम? मुझे नहीं लगता दादा कि मैसेज आएगा लड़की का। आ गया। मैंने कहा था ना, इतना लट्टू कर दूंगा, इतना दीवाना कर दूंगा, मेरे बगैर उसको सुकून नहीं मिलेगा। ये देख शेर भी भेजा है इसने। तेरे बिन है मेरी जिंदगी में सन्नाटा। वाह तो बोल। वाह। तेरे बिन है मेरी जिंदगी में सन्नाटा, तू ही मेरा आमलेट, तू ही मेरा पराठा। वाह। इसे कहते हैं सच्ची मोहब्बत, यानी आग दोनों तरफ बराबर की लगी है। अस्सलाम वालेकुम दादा जान, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम बेटा। अब्बा जी, आपको अपने घर में देखकर मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं क्या बताऊं आपको। तुम भी यहीं हो और यह भी यहीं है, तो फिर नजीर तो किचन में ही होगा। जी दादा जान, आपके आने की ना जोर और शोर से तैयारियां जो चल रही है। मैं आऊं ना आऊं, लेकिन नजीर ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है। जो काम औरतों के करने के हैं उसी में लगा रहता है। अब्बा जी,
मैं नजीर को बता कर आती हूँ कि आप आ गए। ठीक है, आप बैठे, मैं चाय भिजवाती हूँ। असल में दादा जान प्रॉब्लम ये है कि आपको मम्मा के हाथ का खाना जो नहीं पसंद। तुम कब सीखोगी? अपने बाप का कुछ बोझ हल्का करो जाकर। हाँ ये तो सही कह रहे हैं आप, मैं सीख रही हूँ, लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छी बात ये है कि जब दादी जान आएंगी तो उनसे सीख लूंगी ना। बड़ी शरारती हो, बात को कैसे घुमाया है तुमने। मैं आपके लिए ना पानी लेकर आती हूँ, आपको बहुत प्यास लग रही होगी ना। अरे इसकी जरूरत नहीं है, मैं कौन सा भागता हुआ आया हूँ। अच्छा चले ठीक है। थका दिया इस औरत ने। अब्बा जी क्या आने वाले हैं कि खाने पकवा पकवा के मेरा तेल निकाल दिया इस औरत ने। ओह नजीर, क्या हो गया, ऐसे भागते क्यों आ रही हो? कुत्ते पीछे लग गए क्या? मेरा मुंह मत खुलवाओ नजीर मियाँ, अब उठ भी जाओ, अब्बा जी आ गए। अब्बा जी? हाँ, और आते ही ताने देने शुरू हो गए कि तुमने मेरे बेटे नजीर की जिंदगी बर्बाद कर दी है। बोल तो ठीक रहे हैं। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, वो मैं कह रहा था कि तुम किचन देखो, मैं अब्बा जी को सलाम करके आता हूँ। अच्छा सुनो, जरा ये पुलिया सही कर लो, पसीना माथे से साफ कर लो, पुलिया सही करके जाओ अब्बा जी के सामने। अरे यार अब्बा जी तो हैं, क्या ठीक करके जाना, ऐसे ही जाने दो, कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं। फिर तो मेरी बेइज्जती करवाओगे नजीर मियाँ, कुछ तो ख्याल कर लो अपनी इस मासूम बीवी का। इतनी फिक्र कैसे हो गई मेरी? पहले तो कभी नहीं सोचा। खैरियत है ना सब? पहले की बात कुछ और थी जो बर्दाश्त कर गई मैं, वरना ऐसा करारा जवाब देती अब्बा जी को कि याद रखते उम्र भर। भूले तो वो भी नहीं है तुम्हारी पिछली बातें, इसीलिए तो जहरीली बोलते हैं तुम्हें वो। नजीर मियाँ, ये जहर भी मुझे ससुराल से ही मिला है, वरना कितनी मासूम और सीधी सादी हुआ करती थी। इस सारी चालाकियां ना तुम्हारे घर वालों, तुम्हारे खानदान से ही सीखा है मैंने। अब कुछ और लेक्चर भी बाकी है तो वो भी बता दो, सुन के चला जाऊं। हाँ तुम अब्बा जी के पास जाओ, मैं किचन में जा रही हूँ। सुनो नजीर, थोड़ा जल्दी आ जाना, तुम्हें पता है कि किचन में मेरा दम घुटता है। या अल्लाह, इस आदमी ने मेरी आदत खराब कर दी है। किचन